बांसवाड़ा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। स्कूल से लौटते समय दो नाबालिगों ने लड़की का किडनैप किया, उसे एक मकान में ले गए और रेप किया। यहां से एक नाबालिग लड़की को बुआ के घर ले गया, जहां भी उससे रेप किया। रेप के बाद नाबालिगों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी। इसके बाद सड़क पर फेंक कर भाग गए। सड़क पर बदहवास पड़ी लड़की को देखकर राहगीर ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मामले की जानकारी पर पुलिस पहुंची और परिजनों को बुलाया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बेटी 20 अगस्त को स्कूल गई थी। स्कूल से घर लौटने के लिए ऑटो का इंतजार में खड़ी थी, तब बाइक पर दो लड़के आए। एक लड़का उसके ही स्कूल का पूर्व छात्र था। उसने बाइक पर घर छोड़ने की बात कही, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। इस पर दोनों लड़के उसे जबरन उठाकर ले गए। दोनों लड़कों ने शराब पीकर रेप किया और मारपीट की। दोनों ने उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी, जिससे वह बेहोश हो गई। 21 अगस्त को उसे पिपलखूट क्षेत्र में फेंक कर भाग गए। पीड़िता को बांसवाड़ा से गंभीर हालत में एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उदयपुर में पीड़िता की सर्जरी की गई। एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि बच्ची जिस हालत में आई थी उसकी हालत ठीक नहीं थी। आते ही उसका ऑपरेशन किया गया, अब वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में एक नाबालिग डिटेन कर लिया गया है। स्कूल जाने के लिए निकली और फिर वहाँ टेम्पो में बैठने के लिए बैठी थी वहाँ, तो वह टेम्पो नहीं मिला, लेट मिला। तो वहाँ स्कूल गई और स्कूल के पास में गई, लेकिन वो लेट हो गई थी। वापस आ रही थी, दो लड़के आए बाइक पे और उनको उठा के ले गए और उनके घर पे ले गए। और फिर उन घर पे लेके जाके फिर शाम को 7:30 बजे फिर उन रिश्तेदार के घर पे ले गए, पिपलकोट वहाँ पे ले गए। और फिर रात को उन्होंने बुरी हालत की और फिर सुबह 7:30 बजे रास्ते पे फेंक के चले गई, मर गई यूँ करके चले गई। और उसके बाद फिर हमने फ़ोन आया कि एम्बुलेंस वाला ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी पहुँचो। हम बांसवाड़ा रेफ़र कर दिए यूँ करके। फिर हम बांसवाड़ा गए MG में, वहाँ जाके देखा कंडीशन ख़राब थी उनकी। तो हम वहाँ डॉक्टर ने बोला कि हम रेफ़र कर रहे, आप उदयपुर चले जाओ लड़की को लेके यूँ करके। फिर हमारे गांव वाले वो समाज के लोग आए, हमारे सरपंच ने हम ये शौकी का काम है, वो जो काम है ये हम संभाल लेंगे, आप लड़की लेके जाओ यूँ करके। हमको मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे जेठ का लड़का, हम 4-5 जने आए यहाँ आके। फिर उनमें कुछ नहीं था, लेकिन शुक्रवार का 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ उनका। ऑपरेशन होने के बाद उनकी सही बोलने की थोड़ी ताकत आई, वो बोल पाई। तो मैंने पूछा क्या हुआ यूँ, तो उन्होंने बताया कि मम्मी मैं वापस घर पे आ रही थी, दो लड़के आए मुझे उठा के ले गए यूँ करके सब बताया मुझे। तो वो बता के फिर अभी क्या कंडीशन है उसकी? उनकी कंडीशन अभी भी ख़राब है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप सभी लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि घाटोल विधानसभा से एक गैंगरेप का मामला सामने आया। ये मामला मेरे पास में 10 से 12 दिन से था। मैं मामले की एक एक कड़ी का पुष्टि कर रही थी। पुष्टि के साथ साथ मैं एक एक मामले को गंभीरता से लेकर समझ रही थी। और इस मामले के अनुरूप मैं परसों दोनों माता पिता से जाके मिली। जो पीड़िता मेरी छोटी बहन है आदिवासी समाज से, उनसे भी मैं जाकर मिली और मैंने देखा कि जो मेरी छोटी बहन है उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। ये एक आदिवासी निर्भया कांड है और इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, वो आरोपी और उनके आरोपी के साथ में जितने भी लोग शामिल हैं, उनको मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहती हूँ कि अब हम हमारे न्याय के लिए लड़ेंगे, चाहे हमें हमारे न्याय के लिए कहीं तक भी जाना पड़े। और मैं ये आश्वासन भी देना चाहूँगी साथ के साथ कि जितनी भी मेरी जनता, जितने भी मेरे प्रदेश के लोग हैं और हमारे आदिवासी समाज के जितने भी हमारे नेता हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस गलत के खिलाफ आप लोग भी हमारे साथ आइए। और क्योंकि ये हमारी समाज की बेटी है, कल को आपके घर की भी बहन बेटी के साथ में ये हो सकता है। क्या मामला था और कैसे क्या हुआ? जी, पिछली 20 तारीख को जो छोटी बच्ची मेरी बहन है
उनको वहाँ स्कूल जाते समय वो जो 2 लड़के थे जो आरोपी थे, उन्होंने वहाँ से उठा लिया था जबरन। उठाकर वो उनके घर पे लेकर गए, उनसे जबरन बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों का मन नहीं भरा, तो उसके तत्पश्चात वो लोग उनके अपने बुआ के रिश्तेदार जो हैं उनके बुआ के घर पे लेकर गए और वहाँ पर उनके साथ और अन्य आरोपी जिन्होंने सबने मिलकर मेरी छोटी बहन का रेप किया, गंभीरता से उनके प्राइवेट पार्ट्स में बोतल फोड़ के डाली और इनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया। और जब उनको लगा कि मेरी छोटी बहन वो पीड़िता उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उसको सुबह अंधेरे में ले जाके उन्होंने रोड साइड फेंक दिया। कहाँ की घटना है? ये जाडोल विधानसभा क्षेत्र की घटना है, बांसवाड़ा की। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आज की हमारी जो सरकार है, आज की हमारी जो न्यायपालिका है, उनसे मैं उचित मुआवजे की मांग करती हूँ। साथ ही जितने भी जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो वहाँ के सरपंच हो, वहाँ के कुछ ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, इन दरिंदों के साथ में मिले हुए हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारी दलित समाज की बेटी को आप ऐसे ही आया गया कर देंगे, तो ऐसा किसी रूप में नहीं होगा। आज मैं यहाँ पे इनकी ढाल बन के खड़ी हूँ और अगर आज इनके ऊपर कोई आज सुबह 11 बजे के करीब मेरे पास एक सूचना आई बांसवाड़ा से। मुझे ये बताया गया कि बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ कोई घटना घटी है और आप उसको एमबी हॉस्पिटल में देख के आओ। मैं एमबी हॉस्पिटल देखने गई तो इतने बुरे हालात उस लड़की के कि मानवता की सारी हदें पार कर दी गई है। लड़की स्कूल से घर जा रही थी, घर और रास्ते में जाते हुए 2 लड़कों ने उसे अगवा किया। अगवा करके पूरी रात अपने पास रखा और अपने पास रख के पूरी रात कितने लड़कों ने उसके साथ क्या किया इसका अंदाज़ा नहीं है। और बुरी तरह से उसको नोच के सुबह के टाइम जो है उसको रोड पे फेंक दिया गया। रोड पे जाते हुए किसी ने उसको देखा, जब उसको होश आया तो चिल्लाई वो, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल बांसवाड़ा से उसे एमबी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। एमबी हॉस्पिटल में मेरी माँ से बात हुई, उसको देखा मैंने तो इतनी बुरी हालात है कि मानवता की सारी हदें पार कर दी गई है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर था। उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया है, कुछ पीछे से दोनों आगे का पार्ट भी उसका फट गया हुआ, पीछे का पार्ट भी फट गया हुआ है। डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की है दोनों। और रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। इतनी खतरनाक घटना है कि आप देख नहीं सकते, ना ही आप सुन सकते अगर आप इंसान हैं तो। ये डबल इंजन की सरकार, भजनलाल सरकार क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आता। ये इस सरकार को जो है कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इनके बस का नहीं है सरकार को संभालना। पुलिस विभाग का एक रत्ती भर खौफ नहीं है। पुलिस विभाग जो है आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है और आम जनता पे अत्याचार होते हुए आराम से देख रहा है और तनख्वाह लेके वापस जा रहे हैं। गुंडे मवालियों में एक रत्ती भर का खौफ नहीं है, एक रत्ती भर का खौफ नहीं है। किस लिए है पुलिस विभाग हमारे सरकार में? पुलिस विभाग को हटा देना चाहिए। इसका जो भी अपनी जनता को सुरक्षा अब अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में जनता कहीं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सरेआम चौराहे पे जलाई जा रही हैं और भजनलाल सरकार जो है अपना आराम से सत्ता का आनंद ले रहे हैं।